बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। ऐसे में सीजेआई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। बताते चले कि एक वकील ने सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। ऐसे में सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, वकील ने यह नारा देते हुए ये जूता फेंकने की कोशिश की। ऐसे में ऐसी घटना से हम विचलित नहीं होंगे। सीजेआई की ओर से बयान दिया गया कि इस तरीके की घटनाओं से कतई भी हम विचलित नहीं होंगे। पुलिस ने आरोपी वकील को हिरासत में फिलहाल ले लिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। सीजेआई पर जिस तरीके से जूता फेंका गया, उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाओं से हम कतई भी विचलित नहीं होने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वकील की गिरफ्तारी कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट अब तक साझा कर रहे हैं। कोर्ट रूम में सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी और आपको बता दें कि वहां पर मौजूद वकील ने ही उन पर जूता फेंका था। वकील का नारा था कि सनातन पर किसी भी तरीके से हम अपमान नहीं सहेंगे। तो देखिए क्यों नाराज थे राकेश किशोर कुमार, जो कि वकील थे, वो हम आपको समझा देते हैं। उन्होंने सीजेआई ने याचिका वहां पर सुनाई। ऐसे में जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। उन्होंने कहा तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो। ये सब बातें जब सीजेआई की ओर से कही गई, उन्होंने कहा कि जाओ उनसे प्रार्थना करो। सीजेआई ने ये कोर्ट रूम में ये कहा था। ऐसे में खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति पर टिप्पणी से नाराज वकील राकेश किशोर नजर आ रहे थे। 7 फुट ऊंची सिर कटी मूर्ति की पुनर्स्थापना पर यह टिप्पणी की गई। सीजेआई ने मांग वाली याचिका खारिज करते हुए ये कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को ये कहो, क्योंकि तुम्हारी आस्था है उन पर। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो ऐसे में उनसे जाओ और प्रार्थना करो। जिसके बाद देखिए वो वकील वहां पर नाराज हो गया और भरे कोर्ट रूम में उसने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की और उसने कहा कि किसी भी सूरत में सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, क्या कुछ जानकारी है इस पर? अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है वकील पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर जिक्र कर लिया जाए कि क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, तो सीधे तौर पर पुलिस जो है वो उस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच गई थी और उसको कोर्ट रूम से लेकर के बाहर लेकर के गई और थाने में ले जाकर के अब उससे पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी। क्योंकि जो ये राजेश किशोर है, इसकी उम्र 71 वर्ष है। यानी ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोई नॉलेज ना हो, जिसको कोई जानकारी ना हो कि किस तरीके से किसी ऐसे पद पे बैठे हुए, वो भी सीजेआई के साथ अगर जूता फेंका जा रहा है तो उसकी क्या कुछ मर्यादा होती है, उसके पीछे क्या कुछ केस बनते हैं, किस तरीके से उस पर मामला दर्ज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया वकील था। ये 71 वर्ष की इनकी आयु है, अच्छा खासा इनको अनुभव है राकेश किशोर को। और ऐसे में अगर वो सीजेआई के ऊपर जूता फेंक रहे हैं कि हमारे सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि अब पुलिस उससे आगे की जो है वो पूछताछ करती हुई वहां पे दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से जो वकील है उसने इस बात को कहा है और अब उसको आरोपी भी बताया जा रहा है कि खजुराहो के जवारी मंदिर से जुड़े मामले में सीजेआई की ओर से एक टिप्पणी की गई थी और उस टिप्पणी से वो नाराज था। और ये टिप्पणी आज नहीं की गई थी, ये टिप्पणी 17 सितंबर को की गई थी। आज का अगर जिक्र कर लिया जाए तो आज 18 अक्टूबर है, यानी 17 सितंबर की टिप्पणी का राकेश किशोर ने आज लिया है कोर्ट रूम के अंदर सीजेआई के ऊपर जूता को फेंक करके। और सीधे तौर पर कह रहा है कि क्यों उस पर सुनवाई इन्होंने नहीं की, क्यों वो इस तरीके से कर रहे हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो एक ऐसी जगह पर जहां पर कानून पर लोगों को भरोसा होता है, जहां पे संविधान के हिसाब से चीजें चलती हैं, जहां पर सभी तथ्यों और आधारों के प्रमाण के आधार पर लोगों का फैसला सुनाया जाता है, और उसी कोर्ट रूम के अंदर अगर सीजेआई के ऊपर एक वकील के द्वारा जूता फेंका जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर हैरान करने वाली बात यहाँ पर ये नजर आ रही कि आपने जैसा कि बताया, जो वकील इस तरीके की काम करता हुआ नजर आया, जूता फेंक रहा था सीजेआई पर। ऐसे भी उसकी उम्र 71 साल थी, यानी कि लंबा एक्सपीरियंस उसको रहा है। और जैसा कि आपने बताया 17 सितंबर को सुनवाई हुई थी, यानी कि लंबा गुस्सा वो अपने मन पे रखे हुआ था और आज जब उसको काबू नहीं हुआ और उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि मन में उसके काफी उबाल था, क्योंकि बात यहाँ पे विष्णु भगवान को लेकर के कही गई थी और ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ सीजेआई ने सीधे तौर पर जो याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई करने से सीजेआई ने सिर्फ और सिर्फ इनकार किया था और उसने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। और वो याचिका भी यही थी कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसका पुनर्निर्माण किया जाए। तो ये कोई ऐसा बड़ा मामला था नहीं जिसपे किसी तरीके की सुनवाई करेगा सीजेआई। तो उन्होंने कहा इस पे किसी तरीके की सुनवाई की आवश्यकता ही नहीं है और सुनवाई से याचिका
याचिका पर उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन वो 17 सितंबर का आक्रोश कि आखिर भगवान विष्णु की मूर्ति पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर रही है कोर्ट, उस आक्रोश को लेकर के जब आज वो कोर्ट रूम में पहुंचा और आमने सामने वही सीजीआई मौजूद थे, वो वकील पुलिस अपनी तरीके से अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।